saying. So that's a very encouraging comment from people. Great. So thank you, viewers, and thanks to you, Pankaj ji, that you're part of this. It's so much fun. Okay, so Bihag, जी. Thaat Bilawal, so which means it has all Shuddha swars, meaning all natural swars, natural notes, except sometimes the fourth swar ma has its variant, the Tivra ma, used in a very specific way. But otherwise, for most of the presentation, Rag Bihag has all Shuddha swars. And the Vadi swar is the third note, Ga, and the Samvadi is the seventh note, Ni. Right? And the time of performance is early night, as I said at the beginning. रात का पहला प्रहर जो है उस दौरान इस राग को गाया जाता है. So let me first sing Bihag, and then we will talk about Maru Bihag as to how different they are. So the Aroha Aroha Bihag goes something like this. Ni sa ga ma pa ni sa sa ni dha pa ma pa ga ma ga re sa. So ये जो feel है उसका ma pa, so that particular phrase is where the fourth note ma becomes tivra. Ma pa. तो अभी ये जो मैंने किया pa, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि when I'm going from pa to ga, I'm gliding gradually from pa to tivra ma and then going to ga, which is the soul of this rag. तो it's a typical examination question. म्यूजिक के एग्जाम में इस तरह के सवाल जो होते हैं कि भाई कम से कम सुरों में राग दिखाइए. बिहाग अगर आपको कम से कम सुरों में दिखाना हो, this is the defining phrase. Ma pa ga ma ga. That's it. बिहाग एकदम साफ. Signature. हाँ. And in fact, so उसका जो पकड़ जिसको हम बोलते हैं वो भी लगभग ऐसे ही ग म ग प ग म ग. तो ये इसका खास नेचर है इसका. I think maybe we should talk about Maru Bihag a little later. जब बिहाग खत्म करके जब आएंगे तो I think that will make it more continuous, I think. Okay. So at that time probably we can just sing these swars of Bihag again just to show the difference between Bihag and Maru Bihag. But for now let's go on to the classical presentation of Rag Bihag. It is a composition set to the 16 beat cycle, Adha Teen Tal. It's called Aaye More Sham Salone, Aao Sakhi Sab Mangal Gaye. Right? So ट्रेडिशनल है ये भी ना? नहीं, ये अपनी कॉम्पोजिशन. वो आपकी उम्र. यस. सही तो सही. क्या बात है, क्योंकि सब मंगल गाए हैं, ऐसा कुछ मुगल आज़म में भी कुछ ऐसा है ना ये लाइन? हाँ बिल्कुल, वो मतलब कॉमन वर्ड्स हैं वैसे जी. सो बढ़िया. या Tableau 1 level. Tableau level 1. Tableau on / off button. Speech off.
आए मोरे शाम सलोने, आए मोरे शाम सलोने, आए मोरे शाम सलोने, आओ सखी सब मंगल गाए, आओ सखी सब माला गुंदेला सेज सजा, माला गुंदेला सेज सजा, शाम रसिया के अलसाने, आए मोरे शाम सलोने, आए मोरे गमगनी पनी निसा निरप पद गम पम पग सा मग प आए मोरे शाम पम पग मगरे सा आए मोरे पनी निध प धम प पग मगरे सा आए मोरे पनी सा नि सा नि ध प म प ग म पनी नि ध प ध ग म प ग म प म प ग म ग रे सा आए मोरे शाम सलोने, आए मोरे गम ग प म प ग म प नि ध प म प ग म प नि सा ग रे सा नि रे सा नि ध प म प ग म प सा नि ध प ध म प ग म प म ग रे सा आए मोरे शाम सलोने, आए मोरे गम प म ग म प ध म प ग म प नि ध प म प ग म प नि सा नि ध प म प ग म प नि सा रे प रे सा नि ध प म प ग म प ग रे सा नि सा म ग रे सा नि रे सा नि ध प म प ग म ग नि नि ध प म प ग म प ग म प ग म प म ग म ग रे सा नि सा ग म प आए मोरे शाम सलोने, आए शाम
गुंदेला सेज सजाओ माला गुंदेला सेज सजाओ माला गुंदेला सेज सजाओ माला गुंदेला पगम पनी सा समान गुंदे रे नि सा दम प रे नि सा गम पनी सा माला गुंदेला सेज सजाओ माला गुंदेला ओ रे सा नि सा ग रे सा नि नि द प म प ग म प नि द प प ध म प ग म प ध ग म प म ग म ग रे सा ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा माला गुंदेला सेज सजाओ माला गुंदेला माला गुंदेला सेज सजाओ माला गुंदेला सेज सजाओ शाम रसिया के नैन अलसाने आए मोरे शाम सलोने आए मोरे आए मोरे आए मोरे शाम वाह वाह बहुत शानदार कंपोजिशन। तो ये राग बिहाग का शास्त्रीय रूप जो हमने देखा जी अभी। नाउ लेट्स ट्राई दिस। म प प म प प म प ग म ग स म ग प म ध प ग म ग धड़कन में तू है हाँ समाया हुआ धमाके शुरू वाह वाह ख्यालों में तू ही तू छाया हुआ धड़कन में तू है समाया हुआ ख्यालों में तू ही तू छाया हुआ दुनिया के मेले में लाखों मिले दुनिया के मेले में लाखों मिले मगर तू ही तो दिल को भाया हुआ मैं तेरी जोगन तू मेरा मीत सारे निसाग म प ग म ग। देखिए पूरा विभाग जो है ऐसे छलक रहा है एकदम ऐसे। क्या बात मैं तेरी जोगन तू मेरा मीत दोनों मिलकर बनेगी। देखिए प म प ये सारा ये जो टिपिकल ये जो प म प ग म ग ये फ्रेज इतनी इसका आत्मा है ये फ्रेज। वाह सभी गानों में ये आपको फ्रेज दिखेगी। दोनों मिलकर बनेगी प्रीत तेरे सुर और मेरे
एक लाइफ भी कम है, एक इस गीत को एंजॉय करने के लिए एक लाइफ कम है। इतनी मीठा है इस गीत। जी राग जी राग की पावर ऑफ राग। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वसंत देसाई का संगीत था, फिल्म गूंज उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई, भरत व्यास भरत के व्यास, शब्द थे, या, हमारे राजस्थान के भरत व्यास जी थे, वाह वाह, आपके महाराष्ट्र के वसंत देसाई वसंत जी देसाई, यस एग्जैक्टली। और ये सभी हमारे भारत के हैं। और हम सभी भारत के। ये सभी और हम सभी। हम सभी बिल्कुल। और आलाप मूवी का जो गाना है, हाँ हाँ, क्या बात हो जाए। येशुदास जी का गाया हुआ है, हाँ हाँ, जयदेव जी का संगीत है, लिरिसिस्ट गीतकार अगर आपको पता हो तो मुझे एक सेकंड। शायद, हाँ, मगर उसकी खासियत यह है कि उसकी जो स्थाई है उसमें बस एक ही लाइन है, मगर वो सानी सा ग म ग प ग म ग, देखिए, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता। अभी इसका अंतरा मैं सुन रहा था, अंतरे के शुरू में भी पूरा बिहाग ही है एक्चुअली। संस्कृति के विस्तृत सागर में नौका के अंदर बहता जाता है, कोई गाता, पूरा हरिवंश के शब्द है, सीनियर बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी के गीत। वाह वाह वाह। So I would actually urge all the listeners to listen to this song. So pure bihag in this. Of course, there's a slight variant, obviously, as is the case with all the songs, right? But for most of the part, it is so purely composed in bihag. ये पूरी फिल्म ही जबरदस्त है। आलाप फिल्म जो थी मनोज जी, पूरी फिल्म ही क्लासिकल म्यूजिक पे को डेडिकेटेड है पूरी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यस यस यस। बहुत लोगों ने बहुत लोग भुला चुके होंगे फिल्म, लेकिन मेरी फेवरेट फिल्म है। हरिवंश, ऋषिकेश मुखर्जी का डायरेक्शन था, अमिताभ बच्चन की अर्ली फिल्म में से एक थी जी, जो क्लासिकल म्यूजिक के लिए अपने पिता की करोड़ों की जायदाद को ठुकराता है अमिताभ बच्चन इस फिल्म में। अच्छा, सीखना चाहता है और सीखता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है फिर भी सीखता रहता है, वो जबरदस्त है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस? नी नी ध नी सा नी ध प ग म ग, बोलिए सुरीली बोलिया। और फिर वो हीरो बोलता है पीछे से, अरे आप गाना छोड़िए। तो पूछती है कि क्यों, मैंने क्या गलत किया? तो बोलते हैं प से शुरू करना था, तुमने नी से शुरू किया। तो अच्छा अच्छा अच्छा, मैं प से शुरू करती हूँ। तो फिर वो प से पनी धनी सा, और वो प से शुरू करने से बिहाग और भी क्लियर हो जाता है। पनी धनी सा नी ध प ग म ग, बोलिए सुरीली बोलिया। खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलिया, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलिया, बोलिए सुरीली बोलिया, बोलिए बोलिए सुरीली बोलिया। है ना, देखिए कितना प्योर इसमें, जैसे oozing with bihag, oozing with bihag. क्या बात है, right? For us, oozing with sweetness, immortality, the joy, the pleasure, the bliss. और फिर आप कंफर्म कर देते हैं कि राग बिहाग है, तो then we are thankful that power of bihag. Absolutely. क्या बात है, so amazing, right? क्या मिठास है, बिल्कुल। And many a times what happens is we have heard these songs, don't know anything about this song. Exactly. तो जो आप बताते हैं गाने के बारे में, that's also such an important piece of information. So people know about who are the people behind these masterpieces. कितनी मेहनत है, कितनी। ऐसे नहीं कि हम लोग सिर्फ सिंगर तो हैं ही, महान हैं ही, उसमें कोई शक नहीं है, मगर बाकी के लोग भी तो उतने ही महान हैं ना। कितने काम किया, कितना। Because it is because their creation that the singer is able to sing these songs. बिल्कुल। मनोज जी, ये गाना बनाया था कनू रॉय ने, जो डायरेक्टर थे 1940s की फिल्मों में एक्टिंग करते थे,
हाँ और फिर बासु भट्टाचार्य की बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, और संगीत, क्या संगीत बिल्कुल। दिया, अमर गीत या दिया। जी, in fact the other very popular movie of his हाँ, is Anubhav. यस, और भी So, आविष्कार भी, यस आविष्कार भी है शायद ना, हाँ। यस यस। एंड लिरिसिस्ट कौन है इसके गीतकार? गुलजार साहब, ओ गुलजार गुलजार, अरे हाँ हाँ हाँ, गुलजार साहब, यस ऑफ कोर्स। नटखट नादानियां बहुत है इस गीत में। अरे क्या गुलजार बात साहब है। की। एंड द मूवी इज गृह प्रवेश। गृह प्रवेश, संजय कुमार की और Yes. सारिका और हाँ हाँ शेखर। हाँ हाँ, वाह। So this is this, and now we are going to listen to Pankaj Ji sing an amazingly popular Kishore Das song. And Alright. who would think that this is in Bihag, right? देखिए राग Yes, yes. बिहाग किशोर कुमार पहली लाइन में ही इतना छलक रहा है। सॉन्ग आर.डी. बर्मन का संगीत, फिल्म आपकी कसम, आनंद बख्शी साहब की गीत, और ये लीजिए आपकी जी, सेवा पेश है। बताएं। बहुत पॉपुलर गाना है, सबको पता है ये तो। जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, आहा, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह हो शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू सर। वाह, अरे वाह 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 भाई। देखिए बिहाग, आर.डी. बर्मन साहब, वाह। जी हाँ, और वैसे दिल चीज क्या है जो पॉपुलर गाना है, हाँ, हो जाए, please। वो वैसे प्योर बिहाग में तो है नहीं, जी, सिर्फ उसका जो आलाप है हाँ, वो बिहाग में है। जी प्लीज। उसके बाद जब वो बस एक बार मेरा कहा लाइन वाह। शुरू होता है, उस हाँ। वहां से वो बिहाग से मतलब जरा हट जाता है। अच्छा, बट दैट आलाप वो जो है, आशा जी जो गाती हैं वो प्योर बिहाग में, गम पनी सा रे सा नी ध प प म ध प ग म ग। देखिए आगे ये फ्रेज फिर से, हाँ, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। या उसके बाद फिर राग चेंज हो जाता अच्छा। है। मेरी लिस्ट में आपने करेक्ट किया, फिर भी मैं एक बार वापस पूछना चाहूंगा सबके सामने। वो जो दूसरा था उमराव जान का, वो इसका नहीं है ना, बिहार का नहीं आपने कहा? जुस्तुजू? हाँ, जुस्तुजू वाला। नहीं 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 नहीं, ये सॉरी, ये वाला, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा? ये क्या जगह है दो, नहीं नहीं नहीं, ये बिहार नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, नहीं इंटरनेट पे लिस्टेड है कहीं कहीं पे। एनीवे, हाँ ठीक है, नहीं, ओके जी, ये कौन सा, हाँ ये वाला, हाँ। ओके। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ, बिहार तो हो चुका अभी ना, हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके जी। अभी मारू बिहार का। हाँ हाँ मारू बिहाग। हाँ जी, अच्छा, so we said that they are very similar to each other. हाँ, Now let's see as to how that happens. अच्छा, sure। Okay, so just to revisit Bihag a little bit. So ये हमने कहा नि सा ग म प ग म ग, ये बिहाग। Now सा ग म प ग म प ग म ग रे
सा ग म म ग म प नि ध प प ध म प सा म ग म प म ग म रे सा. दिस इज मारू बिहाग. तो अभी इसमें सा ग म प पंचम, द फिफ्थ नोट प इज द वादी स्वर. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू बिहाग में जो हमने देखा नि सा ग was the resting point, whereas in Manu Bihag it is more p, the fifth note. Sa ga ma pa, ये ग म प नि सा धा प. And the other difference is in Bihag, the second note re and the sixth note dha are just mere touches. जैसे ग म ग रे सा, बस रे सा इतना ही है. जस्ट रे को स्पर्श कर रहे हैं हम. एंड इवन ग म प नि ध प, बस इतना ही ध को भी हम लोग बिहाग में टच कर रहे हैं. मारू बिहाग में इन्हीं दो स्वरों को ठीक लगाया जाता है, ठीक ठाक हाईलाइट करके लगाया जाता है. जैसे ग म प नि सा ध प, मतलब क्लियरली मैं ध बोल रहा हूं, यहाँ पे ध पे मैं रुक रहा हूं. ग म प नि ध प प ध म प ग म रे सा. ऐसे मैं रे पे रुक रहा हूं ठीक से, है ना. तो ये फर्क है. और भी ज्यादा स्वीट लग रहा था मारू बिहाग, पता नहीं क्यों बहुत ही स्वीट लग रहा था. मारू बिहाग और भी स्वीट लग रहा था, बहुत ही मेलोडियस स्वीट सूदिंग लग रहा था. जी जी. तो अभी अच्छा, बट मारू बिहाग हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्विस्ट टू इट. नाउ लिसन टू दिस. सा ग म प ग म ग रे सा रे नी सा म ग म. ये जो ट्विस्ट है, तो क्या किया मैंने यहाँ पर, और हाई पे थोड़ा सा चौथा नोट, फोर्थ नोट म, उसका शुद्ध वर्जन जो है, यानी कि शुद्ध म भी इसमें इस तरह से लगता है, हल्का सा. जैसे बिहाग में तीव्र म हल्का सा लगता था, मारू बिहाग में शुद्ध म हल्का सा बीच बीच में. सा रे नी सा म ग म प, बस इतना ही. In fact, traditionally, when Maru Bihag was sung earlier, this variation was not even there. हाँ. तो ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, but it now has become an integral part of the rag. Very interesting how they started, how they developed, changed. Absolutely, yes. Over centuries. Right. And so is the case with बिहाग also. अब बिहाग को भी मतलब बिहाग का भी एक शुद्ध बिहाग बोल के एक ट्रेडिशनल वर्जन in which there is no second variation of ma. हाँ, it is just regular natural swars. So yeah, तो इस तरह से, as you very rightly said, all these rags have got evolved over a period of time, and now they are where they are, you know, popular, very very melodious, and ingrained in the minds of everybody, right? So Bihag, I mean Maru Bihag की बात हम जब करते हैं, सबसे पहला गाना जो मेरे मन में आता है वो ये सहरा, मूवी सहरा. हसरत जयपुरी साहब गीतकार, रामलाल साहब संगीतकार, और ये डुएट लता जी और रफी साहब का. सा म ग ग रे सा ग म प म प ग ग म ग रे सा, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न को
होगा ये मारू बिहाग जी। ओके एंड नाउ किशोर दा का ये मुश्किल है, एक ही लाइन में मुश्किल try है? कर पाऊंगा। आधी लाइन आप ही करिए अगर कर सकें तो प्लीज। नहीं मैं शुरुआत कर देता हूँ। जी जी सा म म प म ग सा म म प ग सा ग म प म प। देखिए ये मारू बिहाग इसमें ही आ गया। पायल वाली हाँ, बस। के नाम, देखना हाँ पायल वाली देखना हाँ, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना पायल वाली देखना, हाँ पायल वाली देखना यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना पायल वाली देखना। अंतरा गाएंगे? नहीं नहीं आप हाँ वर्ड्स बताइएगा तो। हाँ, जैसे दामन जैसे दामिनिया न न न अधरा में उड़े न न न न। मैं उसके वर्ड्स भूल रहा हूँ। दूर आप गाइए तो, आप गा रहे हैं अच्छे से। फिर हाँ जाके मुड़े जैसे दामिनिया बदरा में उड़े कुछ दूर चले कुछ जाके मुड़े मुड़े तर तर कजरारे कजरारे नयन कजरारे न न न न न न न लगे लगे हाय ना पायल वाली दे। और ये इतना जबरदस्त मारू बिहाग का एग्जाम्पल है। हाँ क्या बात हाँ बहुत ही जबरदस्त है। जी। और तो एक्टेड एंड संग बाय किशोर दा। हाँ। एक्टर भी वो थे फिल्म एक राज 96 एक राज। की फिल्म। चित्रगुप्त का संगीत जो चित्रगुप्त, हाँ। आनंद मिलिंद के पिताजी थे ना। जी 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 मजरू या सुल्तानपुरी के शब्द जी 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 next। और लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी ओ अरे मजरू, क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा अब मुकेश साहब का एक फूल चार कांटे। अच्छा जी मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए किसी का जिया ना उड़ा जाए। वर्ड्स क्या है उसके? मतवाली नार इन कदमों पे किसी का जिया ना झुक जाए। हाँ हाँ इन कदमों पे, हाँ मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए इन कदमों पे किसी का जिया ना उड़ा जाए झुक जाए इन कदमों पे किसी का जिया ना झुक जाए मतवाली नार। ये मारू बिहाग। ये थी फिल्म एक फूल चार कांटे जी शंकर जयकिशन का संगीत शैलेंद्र का जयेंद्र साहब का। नींद तो वहीदा रहमान। हाँ जी अच्छा तो ये तीन गाने मारू बिहाग। जी वैसे एक मराठी गाना है एक्चुअली बहुत ही ओह वाह प्लीज प्लीज वो एक सिंगर इतनी मेलोडियस सिंगर हुआ करती थी पिछले जमाने की, बकुड़ पंडित जी। अच्छा तो उन्होंने एक नाट्य संगीत जो है मराठी संगीत में जी उस किसी एक नाटक में लिया गया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द नॉलेजेबल व्यूअर्स हु आर familiar with Marathi नाट्य संगीत might correct me. सजना का धरिला परदेस, यानी कि आपने परदेस की राह क्यों पकड़ी, ऐसे पूछ रही है वो अपने सजन से। सजना का धरिला परदेस, सजना का धरिला परदेस, सजना का धरिला परदेस। देखिए ये पूरा ये मारू बिहाग का इसमें फील है जी। तो जैसे ये थोड़ा अलग मूड का है, जैसे अभी ये तीनों गाने जो हमने सुने वो थोड़े रोमांटिक किस्म के थे, इसमें मतलब थोड़ा सा एक दुख यानी कि एक जो लॉन्गिंग का जो भाव है वो इसमें आ जाता है इस गाने में। या बहुत शानदार। सो दैट इज बहुत ही अच्छे गाने, बहुत मारू बिहाग एंड बिहाग।
Yes. Yeah, and I'm glad that we did this because Yes. actually it's full of so many popular songs, right? Yes. So it's nice. Wonderful. So with this, we will end this episode. And Yes. as always, please do post your comments, your feedback, and your very valuable inputs. And until next week, happy listening, stay safe, and everything happy may happen to you. Okay, Pankaj ji, Namaskar. namaskar, and namaskar to all the viewers. Namaskar.